यहाँ पे गाड़ियाँ लग जाती थी, उसके अंदर गायें लोड होती थी और वो कसाईयों के पास। हमारी मुख्यमंत्री ऐसे नहीं किसी का घर उजाड़ दे, वो जमीन से जुड़ी हुई है, हर एक का दर्द समझती है। 4 आदमी नाराज होते हैं और 4 लाख लोगों को फायदा होता है जो परेशान है। तो मैं चाहूंगा 4 लाख लोगों को फायदा होना चाहिए और ऐसी धुरंधर मुख्यमंत्री कर सकती है जो 4 वोटों की परवाह नहीं करती। एलिवेटेड रोड बन रहे हैं, पोल्यूशन के लिए 4 महीने पहले से पॉलिसी आ रही है। दिल्ली के कोई कोना दिखा लो जहाँ डेवलपमेंट ना हो रहा हो। रोड के बीच में जो कुछ आएगा वो टूटेगा। बिल्कुल सर, अवैध इलीगल बुलेट ट्रेन के लिए सुरंग बना दी, पहाड़ तोड़ा जा सकता है तो कुछ भी नहीं है। बचपन से 1992 का यहाँ का वोटर हूँ, आज 2026 हो गया, लेकिन आज तक कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं आया जिसने फटाफट काम किया। फटाफट कैसे देख रहे हो सर जो ये अभी बुलडोजर की कार्रवाई हुई है? बुलडोजर की कार्रवाई कहीं भी जो हो रही है, दिल्ली के विकास के लिए जो भी जरूरत है वो बहुत अच्छी चीज हो रही है। हाँ। मैं अपना उदाहरण दे सकता हूँ। हाँ। आज से पहले रानी झांसी मार्ग पर बहुत पुराना एक फ्लाईओवर बनने के लिए एमसीडी का फ्लाईओवर था, वो कई साल तक रुका रहा, केवल किस लिए? एक 4 मंदिर आ रहे थे उसके बीच में। हाँ। हमारे समाज का, सिंधी समाज का एक महत्वपूर्ण मंदिर वहाँ था, साईं वसंत शाह दरबार, जो लगभग विभाजन से वक्त 1947 का मंदिर था, लेकिन हमारे समाज ने उस मंदिर को हटाना जरूरी समझा। क्यों? दिल्ली के विकास के लिए कोई भी जरूरत होगी उसके लिए समाज पहले आगे बढ़कर आता है। ये तो उनको पहले आना चाहिए था कि भाई अगर यहाँ से रास्ता जा रहा है और खुला हो रहा है तो हम जितनी जगह भी हमें कुछ और। नहीं तो नोटिस देने के बाद भी नहीं कोई। नहीं ऐसे नहीं होता है, उनको कहा गया होगा। ऐसे कैसे हो सकता है जब नोटिस दिलाया था, सब कुछ हुआ वक्त होगा। दिया गया था। सब कुछ जब हमारे समाज के साथ हुआ सबके साथ हो सकता है। हम दूसरे की कैसे माने जब हम अपने समाज की बता सकते हैं ना। हमारे सिंधी समाज को बकायदा नोटिस मिला, सब कुछ मिला और हमारे समाज ने सहर्ष स्वीकार किया कि दिल्ली के विकास के लिए हम अपना मंदिर देने के लिए तैयार बैठे हैं। हमें दूसरी जगह थे तो उन्होंने जगह दूसरी दे दी। आजादपुर में आज बहुत बढ़िया मंदिर वही खड़ा है, सरकार ने दे दिया, उसमें क्या दिक्कत है? यहाँ पे मजार के लिए अगर रोड पर आप बैठकर कहोगे कि मैं यहाँ मकान बनाऊंगा तो मकान तो टूटेगा ना। हम उसको गरीबों का क्या नुकसान हो रहा है? गरीब आकर सोचेगा रेलवे लाइन के साथ में जाकर के रेलवे लाइन के साथ बैठ जाऊंगा। मैं रोज का डेली पैसेंजर हूँ, नरेला से सब्जी मंडी तक डेली पैसेंजर हूँ। ट्रेन आप आजादपुर पे खड़े हो जाइए, कैसे बच्चे वहाँ खड़े होते हैं, मेरी तो दिल कांपता है। कैसे दिल, बिल्कुल गाड़ी के साथ साथ बच्चे खेल रहे होते हैं। फिर आप उनके लिए जगह देना सर, उसको जस्टिफाई करोगे कि भाई साहब इसको क्यों तोड़ दिया? बिल्कुल नहीं सर, वो बिल्कुल गलत है। फिर हर चीज गलत है, जो रोड के बीच में आएगी वो गलत है। कुछ भी आ जाए, चाहे रोड के बीच में जो कुछ आएगा वो टूटेगा। बिल्कुल सर, अवैध इलीगल। मोदी जी ने बुलेट ट्रेन के लिए सुरंग बना दी। हाँ। तो फिर उसमें क्या बात दिक्कत है? हाँ। तो फिर जब बुलेट के लिए सुरंग बन सकती है, पहाड़ तोड़ा जा सकता है, तो ये तो कुछ भी नहीं है, तो क्या हो गया? नहीं सर, मेरा सवाल वो नहीं है, एक बार सवाल तो सुनिए। विक्टिम मत बनाइए, विक्टिम सवाल नहीं है तो वो। सुनिए सर। नहीं, सवाल मैंने सुन लिया आपका। आप विक्टिम कार्ड कर रही हैं, आप विक्टिम कार्ड। सवाल ही नहीं नहीं मैं नहीं सुनूंगा जी। आप विक्टिम कार्ड कर रही हैं, जैसे मैं यही सुन रहा हूँ जी। आप विक्टिम कार्ड मत बनाइए उनको। एक मिनट सवाल मैं सुनिए। केवल इतना चाहता हूँ, मेरा सवाल देश के है। विकास के लिए जो भी जरूरी होगा वो हमारी मुख्यमंत्री जी कर रही है और करना चाहिए, एकदम सही है। और इतना बढ़िया कर रही है, आज तक किसी ने नहीं किया। आज तक किसी ने किया। मैं बचपन से 1992 का यहाँ का वोटर हूँ, आज 2026 हो गया, लेकिन आज तक कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं आया जिसने फटाफट काम किया। फटाफट इतनी जल्दी कूड़े का ढेर कोई कर सकता था? उसने करके दिखा दिया। डेली पूछती है कितना घटा, डेली फोन करके पूछती है, क्योंकि हम उस लोगों से जुड़े हुए हैं। हमें पता है कि डेली फोन होता है वहां पर, भाई कितने हुए, भाई कितने हुए, भाई कितने हुए। तो कौन करता है ऐसा? लेकिन आज एक दिन अगर आदमी गले में रुद्राक्ष की माला पहन करके मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाऊं तो मैं भगत थोड़ी बन गया। मैं भगत नहीं हूं, मैं भगत नहीं हूं, मैं भगत लगातार चलेगा सुंदरकांड, हर वार्ड में चलेगा। समाज पूरे देश के अंदर केवल हमारा सिंधी समाज है जो 40 दिन वरुण देव की पूजा करता है, जमुना जी में बहराना प्रवृत्त करता है। तो हम जैसा कोई होगा? और वहां पर हमारी मुख्यमंत्री जी आती हैं, मत्था टेकती हैं, डेली पूजा करती हैं। तो फिर मरगढ़ वाले बाबा का यहाँ इतना बड़ा कीर्तन होता है, आइए ना उसको भी कवर कीजिए तो पता चलेगा। आप सुंदरकांड की तो बात कर रही है, लेकिन मरगढ़ वाले बाबा का इतना बढ़िया कार्यक्रम महीने में एक केजरीवाल जी नया शुरू किया ना, इसलिए थोड़ा चर्चा में है। वो नया आदमी नया ही तो रहेगा। फिर मैं वो कहना नहीं चाहिए, जो नया बनता है ना वो 6 बार करता है मामला, लेकिन वो शब्द मैं कह नहीं सकता यहाँ पर आपके ऑन द लाइन, क्योंकि जो नया बनता है ना उसको ज्यादा जोश होता है, उत्साह होता है, लेकिन जो करता रहता है उसको पता होता है। तो जो भी देश के विकास के लिए जरूरी है मैडम रेखा करती है। बस इतना ही मेरा करना है। धन्यवाद। एक सवाल मेरा सुन लीजिए। धन्यवाद। एक सवाल तो सुन हमारे लीजिए। जाना है प्लीज। देखिए अब आप जल्दी में आ गए, सवाल नहीं ले रहे हैं। ये जो अवैध मजार पे कब्जा चला, कब्जा था उस पे बुलडोजर चला, उसका क्या है? ये तो ये फॉरेस्ट जगह अच्छी चीज है। देखो ना, ये जो यहाँ पे क्या होता था, रात को यहाँ पे गाड़ियाँ लग जाती थी, उसके अंदर गायें लोड होती थी और वो कसाईयों के पास खाने के लिए जाती थी। यहाँ पे लोड होते मजार यहाँ पे होती थी, मैंने खुद देखा था। इस मजार पे यहाँ यही खेल चलता कहाँ था। से आती थी गाय? यहाँ से लोग जमुना पार से यहाँ पे लोग आते थे और यहाँ पे अड्डे पे रुकते थे और रात को गाड़ियाँ चोरी करते थे और क्राइम करते थे और निकल जाते थे। ये अड्डो मतलब ये क्राइम का अड्डा था ये, मजार बिल्कुल। बहुत बड़ी बात तो है। कहने के लिए थी, देखा है आपने? मैंने खुद देखा है। यहाँ पे ऐसे ऐसे अनजान लोग अंदर होते थे जिसको हमने कभी देखते भी नहीं थे। अच्छा, हाँ, बहुत सारे उल्टे काम कवर्ड बनाते थे ताकि अंदर जो एक्टिविटीज हो रही है वो विजिबल ना हो। अड्डा था ये,
आज सरकार ने दिल्ली में क्राइम कम करने का काम किया है, हम खुश हैं। सर एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुरेश खत्री है। सर फेडरेशन ऑफ सिंधी पंचायत का अध्यक्ष हूँ दिल्ली का। कैसे देख रहे हैं सर, ये सड़क चौड़ीकरण हो रहा है, यहाँ पर विकास हो रहा है, लेकिन ये जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, क्या लग रहा है जनता इसमें कितना सहयोग कर रही है? आप देख रहे हैं जनता कितना सहयोग दे रही है। जनता का कोई विरोध ही नहीं है, जनता को फायदा हो रहा है, जनता को आने जाने की सुविधा होगी, नई रोड बनेंगे, नए जैसे यहाँ जाम होता है शाम को आगे देखो एक एक घंटा आधा घंटा जाम में खड़े रहते हैं, उससे मुक्ति मिलेगी। ये सोच एक ऐसी मुख्यमंत्री की है, ये केवल शालीमार बाग नहीं पूरी दिल्ली के लिए बड़े बड़े रोड बना रही है, बड़े बड़े काम करिए। अब जो काम होगा, कोई अवैध निर्माण होगा उसको तोड़ा भी जाएगा, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। अब ये अलग बात है कि धर्म की आड़ को लेकर कोई खड़ा हो जाए, वो गलत बात है। आप प्रश्न ही गलत है। आप देखो कोई धर्म का आदमी खड़ा है, कोई नहीं खड़ा, सब खुश है। डर तो नहीं है? नहीं काहे का डर है? प्रशासन लगा दिया गया है, सुबह से भारी तैनात किया गया है। प्रशासन तो एहतियात के लिए होता है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे, और कुछ नहीं होता। कानून व्यवस्था तो होगी नहीं। अगर कहीं किसी का दो चार लोग आ भी जाएंगे तो वो क्या करेंगे? क्या लाखों लोगों का परेशान करेंगे? लाखों लोगों की सुविधाएं मिलेंगी। इतने वाहन आते हैं, इतने जाते हैं, इतना डेवलपमेंट का काम हो रहा है। आप देखो यहाँ नहीं, पूरी दिल्ली में हो रहा है। तो जितना अभी दिल्ली सरकार अवैध अतिक्रमण पर लगातार बुलडोजर कार्रवाई कर रही है, कैसा है ये पूरे दिल्ली में देखा जाए तो अवैध अतिक्रमण तो बहुत ज़्यादा है। इस तरीके से लोगों को कितने तकलीफें पहुंच रही है, क्या वो अवैध अतिक्रमण पे कार्रवाई करना सरकार के खिलाफ नहीं जाएगा? देखो जी, सरकार के खिलाफ ये तो ना एक दमदार मुख्यमंत्री के अंदर नेतृत्व है जो ये स्टेप ले रही है। आप देखिए, जो भी झुग्गी वाले हैं, जो भी जे क्लस्टर में रहे हैं, उनको रीडेवलप करके फ्लैट दिए जाएंगे। उनके लिए आगे योजनाएं बनाई जा रही हैं। जितनी भी अनाधिकृत कॉलोनी थी उनको पास किया गया है, उनको सुविधाएं दे रही है। मतलब जो मेन है वो काम करिए। अब कोई ज़बरदस्ती कहीं रोड घेर के बैठ जाएगा सरकारी ज़मीन पे, देखो वो तो खाली कराना पड़ेगा। वो भी हिम्मत वाला काम चाहिए, हर किसी के अंदर नहीं होता। ये धुरंधर मुख्यमंत्री है हमारे। सिर्फ अवैध ही नहीं है, ओ जोन वाले कितने लोग अलग परेशान है। ओ जोन के लिए सोचा जा रहा है, उसके लिए भी सोचा जा रहा है, उसके लिए भी सोच रही है सरकार। ये नहीं कि उनके ऊपर पहले हुआ था, उसके बाद हमारी सरकार ने सोचा कह रहे इनको भी दिक्कत ना हो, जो 30 साल 32 साल से रह रहे हैं। हमारे मनोज तिवारी जी और दूसरे क्या कहते हैं हमारे MP साहब, वो भी बैठे, रामवीर विदुड़ी जी, ये सब बैठे, कमेटी बैठी है। हमारी मुख्यमंत्री ऐसे नहीं किसी का घर उजाड़ दे, वो ज़मीन से जुड़ी हुई है, हर एक का दर्द समझती है। आप देखो, एक नौजवान की डेथ हो गई थी हॉस्पिटल में, फोर्टिस हॉस्पिटल में, गरीब व्यक्ति था, झुग्गी का था। उस फोर्टिस हॉस्पिटल में कितना बड़ा एक्शन लिया गया, एकदम आज तक नहीं लिया गया। इतने बड़े बड़े लोगों के ऊपर एक्शन ले रही है। आप सोचो, केवल ये एक्शन नहीं है, उन बड़े लोगों के ऊपर एक्शन ले रही है जिन्होंने गरीब आदमी का खराब मतलब नुकसान कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। अच्छा, ये 18 महीने के कार्यकाल के बाद अब रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि अगस्त में महिलाओं के जो 2500 रुपये का ऐलान था वो भी अब कहा जा रहा है कि शुरू होगा। लेकिन इतने समय के बाद महिलाओं में जो नाराजगी थी दिल्ली की महिलाओं में, क्या लगता है कि अब ये पूर्ण होगा? देखो जी, लाडली योजना जिसका नाम दिया गया है, आप सोचो 1000 रुपये की योजना केजरीवाल लाया था, कहाँ है? आज तक नहीं मिली ना। हमारी मुख्यमंत्री ने वादा किया, हमारी सरकार ने वादा किया। ये जो धुरंधर मुख्यमंत्री ने, टाइम तो लगता है ना। अगर हम किसी बिल्डिंग को बनाएंगे, उसके लिए सब एनेक्सर तैयार करेंगे, उसका सारा का सारा मटेरियल तैयार करेंगे, फिर डेवलप करेंगे, तभी तो बिल्डिंग तैयार होगी ना। तो समय तो लगेगा ना, पैसे की व्यवस्था करने में समय तो सरकार को लगेगा ना। आखिर मिल जाएगा, आखिर दिए जा रहे हैं ना, दिए जाएंगे, बिल्कुल दिए अब अगस्त से जो ऐलान किया जा रहा है दिया जाएगा। रक्षाबंधन में स्टार्ट होगा जी, अपनी बहनों को दिया जाएगा। क्या बात कर रहे हो? इसका नाम है रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता ने कभी किससे गलत नहीं किया, हमेशा सबके साथ साथ दिया है। सबका 18 महीने के कार्यकाल सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास। 18 महीने का जो कार्यकाल रहा है, इसमें 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे आप रेखा गुप्ता को? और आने वाले समय में दिल्ली में क्या क्या बदलने वाला है? आप ये देखेंगे, नंबर तो पहले 10 में से प्लस ही देना चाहिए। 10 तो 10 हैं ही हैं। आप देखो क्या क्या बदलने वाला है। आप इस शालीमार बाग को ही देख लो, यहाँ पर ऑडिटोरियम बनने वाला है। आप देखो, मल्टी स्टोरी वो हॉस्पिटल बनने वाला है, मूनक नहर बनने वाला है, ऑक्सीजन पार्क बनने वाला है, डीएम ऑफिस, मतलब हर सुविधा हर क्षेत्र में दे रही है। जिनका घर चला गया, जिनका घर टूटा, क्या वो नाराज नहीं होंगे सरकार से? आप मुझे बताओ, मेरी गाड़ी चोरी हो गई 10 साल पहले, ठीक है ना जी, और आज मिलती है, क्या आप उसके मालिक हो जाएंगे? आपके पास थी, मालिक तो मैं रहूंगा ना जी। गवर्नमेंट तो मेरे को सरकार की अब लेकिन वो तो कह रहे हैं कि वोट तो हमने भी दिया है, अधिकार तो हमारा भी है। अब सरकार की जिम्मेदारी भी तो वो है, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हमारे वोट से आप सत्ता में आए, अब हमारी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? आप हमारी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वोट तो उन्होंने भी दिया, नागरिक वो भी हैं दिल्ली के।
पर देखो मैंने आपको पहले ही बताया, कोई चोरी करेगा, जबरदस्ती किसी की जमीन में बैठेगा तो गलत है ना। उन्होंने पहले सोचना चाहिए। जनता नाराज होगी तो उससे आप लोगों को तकलीफ नहीं है? नहीं, अगर 4 आदमी नाराज होते हैं और 4 लाख लोगों को फायदा होता है जो परेशान है, तो मैं चाहूँगा 4 लाख लोगों को फायदा होना चाहिए। और ऐसी धुरंधर मुख्यमंत्री कर सकती है जो 4 वोटों की परवाह नहीं करती। वो कहती है कि मैं 4 लाख लोगों को फायदा दूंगी। आम आदमी पार्टी अभी भी, केजरीवाल जी अभी भी कह रहे हैं कि पूरे तरीके से बेड़ा गर्क कर दिया रेखा जी ने। देखो जी वो करें क्या, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, खाली दिखावे का काम चल रहा है दिल्ली में। मैं कह रहा हूँ खाली बैठे हैं, क्या कहेंगे, कुछ न कुछ तो कहेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया है, क्या बात कर रहे हैं? देखो जी हनुमान चालीसा, हमारी मुख्यमंत्री का जन्मदिन है अभी 19 तारीख को, उनके घर सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। ये तो हम जो केजरीवाल जी तो पहले से करा रहे हैं। हम सनातनी हैं, हम रोज वार्ड में, हर वार्ड में करवाएंगे केजरीवाल जी। आप देखोगे धर्म नगरी है शालीमार बाग, यहाँ जितने सनातनी धर्म के कार्य होते हैं शायद पूरी दिल्ली में कहीं होते हो। हर महीने में 8-10 कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो हनुमान जयंती हो, चाहे राम का काम हो, चाहे माता की चौकी हो, मतलब हर महीने में 10-15 कार्य, 5-6 बार तो मुख्यमंत्री आती है। तो सनातनी कार्य तो केजरीवाल जी भी करने लगे, आम आदमी पार्टी भी करने लगी। वो तो करेंगे ना, अब क्या करें, उनका काम तो है नहीं। ये इतने वयस्क होने के बाद मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने क्या काम किया? कुछ नहीं किया। कब सनातनी काम किया? ये तो 8-10 दफा आती हैं, हर कार्यक्रम में आती है। आप देखोगे शालीमार पीतमपुरा के हर सनातनी कार्यक्रम में आई है मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी। और घर में जाकर महिलाओं से पूछती है कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। आपको मैंने बताया कि 9 अभी पीछे एक क्या कहते हैं झुग्गी वाला लड़का मर गया फोर्टिस हॉस्पिटल में। अस्मा उन्होंने कंप्लेंट की, मैडम ने फोर्टिस हॉस्पिटल को भी नहीं छोड़ा, उसकी ईंट से ईंट बजा दी। पूरा डीसी पूरा स्टाफ लगा के उनके ऊपर पूरा एक्शन लिया जा रहा है। आखिरी सवाल आपसे मैं लेना चाहूंगी पॉल्यूशन को लेकर, क्योंकि दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित पॉल्यूशन से है। सरकार भी दावा की थी कि पॉल्यूशन खत्म करेंगे और यमुना साफ करेंगे, कूड़े का पहाड़ करेंगे, लेकिन पॉल्यूशन 2 दिन के बारिश में दिल्ली का पॉल्यूशन सबसे कम हुआ, लेकिन तीसरे दिन फिर से दिल्ली हाइक पे चला गया पॉल्यूशन में। क्या उस पर सरकार किस तरीके से काम करेगी? क्या लगता है आने वाले अब इस बार की सर्दी में दिल्ली की जनता को पॉल्यूशन से राहत मिलेगा या नहीं? आप अगर बीमार हो जाते हो तो दवाई लेने में धीरे धीरे ठीक होते हो ना। तो अभी नई सरकार बनी, एंटीबायोटिक थोड़ा जल्दी काम तो करता है। मैं वही कह रहा हूँ, तो एंटीबायोटिक दे रहे हैं ना, अभी शुरुआत की है ना। सरकार एंटीबायोटिक दे रही है या हेमोपैथ चला रही है? नहीं, लास्ट ईयर उन्होंने एंटीबायोटिक दी, अब इंजेक्शन भी लगाएंगे, चिंता नहीं करो, इमीडिएटली ठीक करेंगे। कोशिश की थी बारिश की, वो कामयाब नहीं है। कूड़े का पहाड़ देखो किस तरह साफ हो गया, जो उन्हें आज तक नहीं कर सके। आप ये देखो टाइम लगता है। ये मुख्यमंत्री हुआ जमीन से जुड़ी है, उसको पता है इसमें कितनी ईंटें लगेंगी और कितना मसाला लगेगा, तो वो पोल्यूशन उसके लिए क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब इंजेक्शन दे के काम हो रहा है दिल्ली में। पोल्यूशन में फर्क पड़ा है। केजरीवाल जी जो खांसी थी, खांसी ठीक हो गई है उनकी, देखो अब। हाँ। सर्दी आने दीजिए तब तो पता चलेगा, देख लीजिएगा आप। दिवाली के बाद तो असली जुकाम खत्म होता है। अब कहाँ खांसते हैं? हम तो दिल्ली में। अब कहाँ खांसते हैं वो? नहीं अब खांसते आपका दिल्ली ठीक होगी उनकी सर्दी में भी नहीं खांसेंगे। नहीं खांसेंगे। कैसा है? इतनी परवाह है उन्हें, तो पंजाब में धान वोटों के लिए जलाना अलाउ कर दिया, तब पोल्यूशन की परवाह नहीं थी उन्हें। कैसा है दिल्ली का कार्यकाल? रेखा गुप्ता का यूथ हो आप लोग कैसे देखते हो? जो काम 1.5 साल में हो गया, 10 साल में तो काम किया नहीं गया। क्या हुआ है 1.5 साल में? 1.5 साल में वो हुआ है जो 10 साल में माफी मांगने के अलावा कुछ क्या नहीं है दिल्ली की जनता को क्या 1.5 साल में मिला? रोड बन रहे हैं, एलिवेटेड रोड बन रहे हैं। पोल्यूशन के लिए 4 महीने पहले से पॉलिसी आ रही है। हर तरह का गरीब योजनाएं लाई जा रही हैं, गरीब कल्याण योजनाएं लाई जा रही हैं। और आप क्या चाहते हैं? दिल्ली के कोई कोना दिखा लो जहाँ डेवलपमेंट ना हो रहा हो, कोई आपका एलिवेटेड रोड ना बन रहा हो, कोई पुल निर्माण ना हो रहा हो, FOBs ना बन रहे हो। दिल्ली के हर जगह, और 70 लाख पेड़ लगाकर, पौधे लगाकर पोल्यूशन पे नेचुरल तरीके से कंट्रोल करने के लिए इसका इफेक्ट आते आते 2, 3, 4 साल 5 साल लगेंगे। लेकिन ये आज शुरुआत हो गई है, ऐसा नहीं है, बहुत कार्य हो रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री एक बहुत सुगठित तरीके से जो कार्य कर रही है, आगे आने वाले टाइम में हमारे को बहुत फायदा होने वाला है। वी हैव टू वेट फॉर दैट। जनता खुश है दिल्ली की? बिल्कुल खुश है जी। पहले तो शॉर्ट टर्म वाला काम था कि भाई आज काम करा है कल तक खराब। अब जो काम हो रहा है कि जो 50 साल से भी ज़्यादा समय तक वो चीज़ टिकेगी, और दिल्ली जितनी गंद मच गया था वो सारी गंदगी भी साफ होगी, पोल्यूशन भी ठीक होएगा, पेड़ लाखों की संख्या में लगाए जाएंगे, जो रोड स्ट्रक्चर है वो मजबूती से बनाया जा रहा है, ताकि 2 दिन के बारिश में कितनी तकलीफ हुई है दिल्ली की जनता को? ये तो अभी देखो टेस्ट है ना। पहले ब्लॉक फ्री थी, कोई भी पानी नहीं आता था पूरी दिल्ली में। कम से कम विदेशी ताकतें इस समय भारत में कमजोर है। हाँ